हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को Q बराबर आई स्क्वायर आर टी सिद्ध करके बताऊंगा। अगर आप ये सिद्ध करने के लिए सीख गए तो आपको जूल का 3 नियम जो होता है, तीनों नियम याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं आता है तो वो नियम याद नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स याद होगा, लेकिन अगर ये पता है ना तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार आप लिख लेंगे ना तो उसी में आपको वह कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसमें क्या क्या आया है? Q आया है, उसके बाद I आया है, R आया है और T आया है। तो सबके बारे में एक एक करके जानना पड़ेगा। सबके बारे में हमको एक एक करके जानना पड़ेगा। Q क्या है, उसके बाद I क्या है, R क्या है, T क्या है। तो T तो टाइम होता है, T क्या है, टाइम है। R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का जहाँ तक बात हुआ तो प्रतिरोध दो तरह से संयोजित किया जाता है। दोनों वीडियो आप देख चुके होंगे, दोनों वीडियो अपलोड है, दोनों आप देख चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे। तो दोनों अगर देखे होंगे तो दोनों में फार्मूला अप्रूव्ड हुआ था। दोनों समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों में क्या हुआ था? फार्मूला अप्रूव्ड हुआ था। उसी तरह सेम जिस तरह वह फार्मूला अप्रूव्ड हुआ था उसी तरह ये भी क्या होगा? प्रूव्ड होगा। तो इसमें कौन कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? विद्युत धारा का, परिभाषा का ज़रूरत पड़ेगा, सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा, विभव का परिभाषा का ज़रूरत पड़ेगा, सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। ओम का नियम तो बहुत भिव्याई है, ओम का नियम तो लगेगा ही लगेगा। इतना तो आप लोग को कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए देखिए, पहले सिद्ध करके बताते हैं। अभी क्या क्या है यहाँ पर सिद्ध करना है हमको। Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। अभी हमको सिद्ध करना है Q बराबर आई स्क्वायर आर टी सिद्ध करना है। Q बराबर आई स्क्वायर आर टी सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माना कि ये सबको लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो डायरेक्ट सबसे पहले किसका परिभाषा आप लोग सीखे थे? विद्युत धारा का। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आवेश बट्टे समय होता है। विद्युत धारा यानी कि I और आवेश क्या होगा? Q होगा और टाइम T होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें, कोणात्मक गुना, Q से 1 में गुना होगा। यह 1 है या I है, याद रखिएगा, ये I है और ये। जब Q से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा बराबर T से I में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? I T हो जाएगा। मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः इसके बाद कौन सा परिभाषा आप लोग को सिखाए थे? विभव का। 1 एम्पियर भी था, लेकिन उसके बाद मेन परिभाषा क्या था? विभव का। तो विभव में क्या होता था? अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जितना जूल का कार्य करना पड़ता था उसी को हम क्या कहते थे? विभव कहते थे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जितना जूल का कार्य करना पड़ता था उसी को हम क्या कहते थे? विभव कहते थे। उससे पहले विद्युत धारा का सूत्र यूज हुआ, परिभाषा आपको याद होगा तो फार्मूला भी याद होगा ही। उसी तरह अब किसका यूज होगा? तो विभव का यूज होगा। तो विभव का क्या होता है? सूत्र विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश होता है। कार्य बट्टे आवेश। कार्य विभव तो भी होगा, कार्य क्या होगा? वर्क है। तो आप चाहे तो ऐसा ही मात्रक लिख दीजिए, वर्क कार्य का सही मात्रक जूल, तो जे लिख दिए फिर भी सही है, जे लिखे हैं फिर भी सही है। अगर आप डब्लू लिखते हैं तो फिर भी सही है, उसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। वर्क डब्लू लिख देते हैं। उसके बाद आवेश क्या है? क्यू। आवेश तो हमेशा क्या होता है? क्यू होता है। तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं? डब्लू निकाल लेते हैं गुणात्मक गुना करके। अगर यहाँ से डब्लू निकालेंगे तो डब्लू बराबर क्या निकलेगा? भी क्यू। डब्लू बराबर क्या निकलेगा? भी क्यू निकलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या लगाए? विद्युत धारा का। सबसे पहले विद्युत धारा का परिभाषा से जो फार्मूला निकला था वह यूज किए।
तो विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से, समय को T से। तो इतना लिख दिए हैं, कोणात्मक गुना किए तो ये हो गया Q बराबर IT हो गया। उसके बाद यहाँ से भी क्या निकाल लिए हम, विभव भी W का मान निकाल लिए, कोणात्मक गुना करके हम क्या किए हैं, W का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में Q की जगह पे Q रख देंगे। समीकरण 1 जो है ना, ये Q की जगह पे Q रख देंगे, Q के जगह पे IT, तो IT रख देंगे। तो लिखना पड़ेगा, ये चीज़ को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ देखिए, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में रखने पर, 2 में रख दिए। तो अब क्या होगा, समीकरण 1 का मान 2 में रखे तो पहले 2 समीकरण लिख लेते हैं। W बराबर भी Q है। अभी क्या लिखे हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में Q है, Q के जगह पे क्या है, IT है, तो IT लिख दिए। Q के जगह पे क्या है, IT, तो IT लिख दिए। अब W बराबर क्या हो जाएगा, V गुना IT, ये निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे ओम का नियम लगा देते हैं, अगर यहाँ पे हम ओम का नियम लगा देते हैं, तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो W बराबर V के जगह पे V का मान रख देंगे, V की जगह पे V का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, IT, V की जगह पे V रखेंगे तो IR गुना IT, तो क्या हो जाएगा, W बराबर I गुना I स्क्वायर RT। यही प्रूव्ड करना था, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे W आ गया है। अगर ये टोटल कार्य अगर हम उष्मा में करें, अगर इसी टोटल कार्य को हम उष्मा में करें, इसी टोटल कार्य को क्या करें, उष्मा में हम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। सभी कार्य को अगर हम उष्मा में करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी चीज़ को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो किया गया संपूर्ण कार्य, अगर किया गया संपूर्ण कार्य उष्मा में अगर हो, तब क्या हो जाएगा, Q बराबर I स्क्वायर RT, यानी कि ये W जो है ना, काम है, या काम ही अगर उष्मा के रूप में हो जाएगा, अगर काम किस में बदल जाएगा, उष्मा के रूप में बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये Q बराबर I स्क्वायर RT होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा भी दिक्कत न रहे। ताकि सबसे पहले क्या किए, विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग सीखे थे, तो विद्युत धारा क्या कर दिए, फार्मूला लगा दिए। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बट्टे समय, तो आवेश बट्टे समय कर दिए। विद्युत धारा I बराबर Q बट्टे T हो गया। फिर Q बराबर IT, कोणात्मक गुना करके Q का मान निकाल लिए। फिर उसके बाद क्या है, विभव है। विभव का फार्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश होता है। कार्य यानी कि W, आवेश क्या है, Q है, तो V बराबर W बट्टे Q होगा। अगर यही कोणात्मक गुना कर दें, हम कोणात्मक गुना कर दे, तो W बराबर क्या होगा, VQ हो जाएगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या है, Q बराबर IT, और समीकरण 2 क्या था, W बराबर QV। इसके जगह पे मान रख दिए, इसके जगह पे ये वाला मान रख दिए और सरल कर दिए। यहाँ पर क्या हो गया, आ गया ये वाला मान, Q के जगह पे ये V के जगह पे ये रख दिए IT, तो IT आ गया। अब यहाँ पे V है जो क्या है, विभवांतर है, ओम के नियम से अब जो है इसको बदलेंगे, ये क्या होगा, विभवांतर होगा। तो ओम का नियम V बराबर IR,
तो V बराबर आई आर इसमें लगाए, ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि यहाँ पे V है तो W कैसे हो गया, यही W यहाँ लिखे हैं, सिर्फ ये V के जगह पे आई आर लिख दिए, आई आर गुना आई टी गुना की आई गुना आई स्क्वायर आर टी आ गया। उसको किया गया संपूर्ण कार्य उष्मा Q के रूप में परिणत हो और उसे Q से व्यक्त किया जाए तो Q बराबर आई स्क्वायर आर टी क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके जो है ना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत VVI है ये, यह जो है बहुत VVI है बोर्ड के लिए। आप लोग अपना फेयर कॉपी में इस सब चीज़ को जब बोलते हैं बार बार ये बहुत VVI है, तो वहाँ VVI लगा के रखिए। ये सब बोर्ड में बहुत पूछा गया क्वेश्चन, सब बहुत बार पूछा गया, बहुत VVI है। अगर ये आप कंप्लीट करेंगे ना, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आपको याद होगा जूल का नियम अच्छा से, पूरे अच्छा से समझ ही जाएंगे। इतना अच्छा से अगर समझ जाएंगे आप, लगेगा कि हम किसी को बता सकते हैं। उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। ये सब सीखने के लिए भी आपको कुछ कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, विद्युत धारा के बारे में, विभव के बारे में, ओम के नियम के बारे में। चलिए ठीक है, इतना आप लोग पहले थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।